हेलो एवरीवन, आई विश आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर कुछ एमसीक्यूज लिखे थे, हैंड रिटन है। आई वांट टू डिस्कस इट विद यू। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हेन वी क्लासिफाई मैनेजर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिस्क्राइब्ड एज। देखो, हमें ऑप्शन में ये कहीं एमसीक्यूज देखा था कि उनकी जब हम लोग मैनेजर्स को क्लासीफाई करते हैं उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग टू दियर लेवल्स, तो वो हमारे 3 तरह के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजर। यूजुअली हम टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में जो वहाँ पे एमसीक्यूज था उसमें मिडिल लेवल का ऑप्शन, लोअर लेवल का ऑप्शन नहीं था, सुपरवाइजर था, एंड लास्ट वाला ऑल नन था, शायद कि ऑल था। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो इसलिए ये 3 लेवल्स आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है वेबर्स आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, किसके ऊपर डिपेंड करती थी? ये थी डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर, अथॉरिटी हायरार्की के ऊपर, फॉर्मल सिलेक्शन के ऊपर, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऑल फीचर्स। इसकी थ्योरी में ना ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई थी कि हमारी डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, हमारी अथॉरिटी हायरार्की होनी चाहिए, फॉर्मल सिलेक्शन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात की गई थी। मिंट्सबर्ग ने बात की थी कि हमें कंक्लूड करना है दैट मैनेजर्स परफॉर्म 10 इंटररिलेटेड एक्टिविटीज दैट रिलेट टू द डिसीजन मेकिंग। उसने, देखो, हमें एमसीक्यूज वहाँ पे पूछा गया था कि मैनेजर्स को परफॉर्म करने हैं 10 इंटररिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कि ये वाली। तो ये किसकी थ्योरी थी? ये किसने ये वाले वर्ड्स, या किसने 10 मैनेजर्स को 10 इंटररिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करने को बोला था? तो वो मिंट बर्ग ने बोला था। इंटरपर्सनल का मतलब होता है रोल इन्वॉल्व पीपल एंड अदर ड्यूटीज दैट आर सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक इन नेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसका आंसर था इंटरपर्सनल। इसके बाद है इंफॉर्मेशनल रोल। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा रोल है जो इन्वॉल्व करता है रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रोल। उसके बाद है एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था हु आइडेंटिफाई द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि फ्रेंच का जो इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फ्योल। ठीक है। उसके बाद है ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अटेंडिंग ए लोकल सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीटिंग वुड बी फंक्शनिंग द रोल ऑफ। वो किसका रोल परफॉर्म कर रहा है? तो वो एक लाइजन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें देखे थे एमसीक्यूज, दैट इज a finance manager who reads the Wall Street Journal on a regular basis would be performing the role of, वो एक मॉनिटर का काम कर रहा है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग। ये हम सबको मोस्टली पता ही होता है कि उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद वाला एमसीक्यूज था कि द 5 मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, coordinating, controlling was performed by, commanding was performed by, ये किसने प्रपोज किए थे? ये हेनरी फ्योल ने दिए थे। नेक्स्ट है an extent to which an organization achieve its predetermined objectives within given resources and without under strain to its members, उसको ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बोलते हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको ही अच्छे से यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जो अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो उसको होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। उसके बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकस करता है वर्कर्स के ऊपर। ऑब्वियस है कि वर्कर्स का बिहेवियर कैसा होगा, तो बिहेवियर अप्रोच जो बात करता है वो वर्कर्स की बात करता है। कौन सी स्टडी फाउंड करती है दैट ए वर्कर इज इनहेरेंटली लेजी एंड विल यूज एनी एक्सक्यूज नॉट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज? ऐसी कौन सा हॉर्थोन मॉडल था, हॉर्थोन की स्टडी थी जिसमें ये फाउंड किया गया था कि वर्कर्स इतने इनहेरेंटली वो लेजी होते हैं एंड विल यूज, वो बहुत सारे एक्सक्यूज यूज करते हैं जस्ट नॉट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। बस इतने से ही एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। All these objectives are related to organizational behavior. Thank you so much for watching.